हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आर यू एच एस सी टी वालों के लिए बहुत ही अर्जेंट डबल महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था आर यू एच एस का, अगर उसमें आपका स्कोर कम रहा है या फिर आपका पेपर बिगड़ चुका है तो आप नो टेंशन रहो। अभी भी आपके लिए दो मौके हैं, वहां पे आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो और बहुत ही शानदार गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। पहला फॉर्म कौन सा है, दूसरा फॉर्म कौन सा है, अभी तो आपके सामने डबल अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक तो आपके स्टेट का ही एंट्रेंस एग्जाम बाकी है और दूसरा नेशनल लेवल का, जहाँ पे आप फ्री में बीएस नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, उसका भी फॉर्म जारी हो चुका है। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म भर के आप फिर से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और जो कमी पहले रह गई थी आपके आर एच एस सी टी में, उस कमी का बदला अब ले सकते हो आप, है ना। ये आपका फॉर्म आपको इमीडिएटली भरना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये जो फॉर्म है 10 जून के बाद बंद हो जाएगा। 10 जून लास्ट डेट है, इसके बाद आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, है ना। ये देखिए, तो ये फॉर्म भर के आप दोबारा एंट्रेंस एग्जाम अपने स्टेट में दे सकते हो और अपने स्टेट में सरकारी नर्सिंग कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, सीटी का अलॉटमेंट कब होगा, 24 जून को हो जाएगा और एडमिट कार्ड कब आएगा आपका, 28 जून को आएगा, 28 जून को आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस होगा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत यहाँ पे थोड़ी बहुत कम रहेगी, है ना। तो ये आपका यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए 1 जुलाई से 4 जुलाई दिखा रखा है। फिर यहाँ पे आंसर की 5 जुलाई को, ठीक है। और फिर आपका काउंसलिंग रिजल्ट वगैरह जुलाई तक चलेगा, ये यहाँ पे दिखा रखा है। काउंसलिंग आपका 4th वीक ऑफ जुलाई में होगा एमएमयू का, है ना। तो एमएमयू का फॉर्म आप भर सकते हो। कितना फीस लगेगा, कितना रिजर्वेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका फीस लगेगा, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि एस एस टी वाले और एसटी वाले, 1000 मात्र फीस लगेगा फॉर्म का। और जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं जनरल ओबीसी एमबीसी एडब्ल्यूएस, उनका 2000 रुपया फॉर्म का फीस है। और यहाँ पे छूट बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10+2 बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विषय होना चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं एमएमयू में, ये इसकी खास बात है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। 10+2 आपसे मांगा गया है। इतना सा क्लियर हो गया। बाकी आप बी फार्मेसी डी फार्मेसी पूरा यहाँ पे देख सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे आ चुका है और इसका पूरा विवरण आप देख सकते हो। ये आपका बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये आपका बीएससी नर्सिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो, कम से कम आपका 17 रखा गया है ना। हाँ, 17 रखा गया है एज का लिमिट। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजर्वेशन आप यहाँ पे देखो, एससी वालों का 16%, एसटी वालों का 12%, और यहाँ पे ओबीसी वालों का 21%, एमबीसी वालों का 5%, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों का 10%। तो ये रिजर्वेशन रखा गया है। अब इसके अलावा और कौन सा फॉर्म है जहाँ से आप फ्री में बीएस नर्सिंग कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं, जहाँ पे आप आराम से फॉर्म डाल सकते हो। ये देखिए, ये विंडो आपके सामने ओपन। जिस प्रकार आपका एम्स का फॉर्म होता है ना बीएस नर्सिंग के लिए, उसी प्रकार का फॉर्म है ये, निःशुल्क होता है आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, है ना। तो यहाँ पे आप डेट आप देख सकते हो, 30 जून 2026 लास्ट डेट है। 30 जून से पहले पहले आप फॉर्म डाल सकते हो और इसका एग्ज़ाम 24 जुलाई को होगा, फ्राइडे को होगा। रेड कलर में देखो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगस्त में होगा, 13 अगस्त में। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर ये कौन से स्टेट का है, क्या है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑल इंडिया वालों के लिए रखा गया है। नाम आपने सुना होगा पीजीआई चंडीगढ़ का। तो आप आराम से डाल सकते हो, क्योंकि
हर एक राज्य के प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। 10+2 में आपका बायो होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश। एज आपका दिसंबर 2026 तक 17 होना चाहिए, फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका कॉलेज में पैसा नहीं लगेगा, रहना खाना पीना सब फ्री है यहाँ पे, तो ये भी मौका है। तो अगर आपका RUHSCVT का पेपर खराब चला गया या फिर नंबर कम आया, नो टेंशन रहो, अभी तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, आराम से आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर और क्राइटेरिया क्या रखा गया है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए? एक तो आप चाहो तो MMU का फॉर्म डाल सकते हो, दूसरा आप पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म डाल सकते हो। 30 जून तक ये भरा जाएगा। सीटें कितनी है पीजीआई चंडीगढ़ में? तो BS नर्सिंग की 93 सीट है। देखो कंपटीशन तो है, लेकिन फिर पैसा भी तो नहीं लग रहा आपका यहाँ पे। कर लोगे आप आराम से कर लोगे, क्योंकि क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है ना, तो आप MMU का भी निकाल लोगे, पीजीआई चंडीगढ़ का भी निकाल लोगे। कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर इस पे आएंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये आपका क्रैश कोर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, MCAS अकेडमी एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करो, 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालो, 4 अंकों का OTP डाल लो, ये खुल जाएगा। नीट का भी यहाँ पे है, बाय नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, और ये आपके BS नर्सिंग का भी है। ये स्टोर पे आप देखोगे ना तो ये खुल जाएगा, BS नर्सिंग बेस 2026। तो इसको ज्वाइन करके आप पीजीआई चंडीगढ़ का तैयारी कर सकते हो, MMU का कर सकते हो, और आप कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम को। स्पेशली BS नर्सिंग वालों के लिए क्रैश कोर्स है। अगर साल भर आपने तैयारी नहीं की तो ये क्रैश कोर्स आपका क्रैक करवा सकता है एंट्रेंस एग्जाम। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने में कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। तो तैयारी का बंदोबस्त मैंने कर दिया। अगला यहाँ पे पीजीआई का चल रहा था, ठीक है, पीजीआई का चल रहा था, ये रहा पीजीआई चंडीगढ़ का। अब यहाँ पे आपका कैसे क्या रहेगा सिनेरियो, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम सेंटर देखो यहीं पे रहेगा आपका, अंबाला में, अमृतसर में, बठिंडा में, बिलासपुर में, है ना, दिल्ली में, हमीरपुर में, जयपुर में भी रहेगा आपका, जयपुर राजस्थान में भी रहेगा। तो ये अच्छी बात है। शिमला 18 शहरों में रहेगा। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। एग्जाम का पैटर्न आपका ये रहेगा, एप्टीट्यूड नर्सिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, 20-20 क्वेश्चन, 20-20 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये देखिए 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, CBT बेस रहेगा, ठीक है। 24 जुलाई को एग्जाम है। इंग्लिश में रहेगा पीजीआई का पेपर, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और एक ही शिफ्ट में होगा, ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म स्टार्ट है। दूसरा MMU का मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैंने आपको पूरा विवरण दिखाया MMU का, है ना, ये MMU का। तो आप इन फॉर्म को भरो और तैयारी करके आराम से दो। आप एक एग्जाम के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आप बार बार ट्राई करोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। देखो आपके स्टेट में ये जो फीस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का, सेमी गवर्नमेंट का, वो दिखा रखा है ना, ये MMU का है आपके स्टेट का। तो आपका SMS मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हो BS नर्सिंग। लेकिन SMS मेडिकल कॉलेज के अलावा जितने भी आपके राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे पैसा देना होता है। कितना देना होता है? जनरल OBC के जो बॉयज है उनको 50,000 हर साल देना होता है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ में कोई पैसा नहीं देना होता। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ की खास बात है कि वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ अप्लाई कर सकती है, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते पीजीआई चंडीगढ़ में। वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो नॉलेज पूरी मिलेगी, है ना, तो उसकी खास बात है। लेकिन MMU राजस्थान में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। तो जनरल OBC वालों का 50,000 रहता है, लड़कियों का 20,000 रहता है ना। अगर कोई लड़का SC/ST कैटेगरी से आता है तो उसका 20,000 फीस रहता है, सिंपल सी बात है। और ये प्राइवेट का है 95,000, ठीक है। तो ये फीस भी मैंने आपको दिखाया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दिशा निर्देश है। मैं तो यही कहूँगा, फॉर्म आप डाल दो, MMU का भी डाल दो, पीजीआई चंडीगढ़ का भी डाल दो, क्योंकि आप 12th बायो के विद्यार्थी है। तो ये दोनों फॉर्म आपके हाथों में है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिलेबस सेम है लगभग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो सेम है, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से बनेगा। और आपने दिया ही होगा RUHS का, तो अच्छी बात है।
उसमें कितना स्कोर है कमेंट करके बता देना, उसकी काउंसलिंग करवा लेना RHS की भी। अगर आप हमसे करवाना चाहते हो काउंसलिंग तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग करके आपको बता सके कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, है ना, कौन सा कॉलेज आपको भरना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, PGI का भी और MMU का भी। ये काफ़ी बड़ा PDF डाला है PGI चंडीगढ़ ने भी, और दोनों में कोई डाउट रह गया हो तो चैनल आप लोगों का है, ये आप लोगों का प्यार है ना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला कोई भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिले।